नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर में। पिछले 6 घंटों से जिस तरीके से गाज़ीपुर के हालात आप देख रहे हैं, हलचल लगातार तेज़ हो रही है। अभी ताज़ा खबर ये है कि यहाँ पर जो एसएसपी गाज़ियाबाद हैं वो पहुँचे थे, एडीएम गाज़ियाबाद पहुँचे थे। वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, एक बार फिर मनाने की कोशिश जो थी वो करने की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत की जो बताया जा रहा था कि तबीयत ख़राब है, तो उसकी वजह से यहाँ डॉक्टर की टीम आई और वो अभी चेकअप किया है उनका। और उन्होंने साफ तौर पर अभी बताया कि बीपी जरूर बढ़ा हुआ था राकेश टिकैत का, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हो रहे हैं उसके लिहाज से सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा दूँ। जो अमूमन जो कह सकते हैं कि ये गाज़ीपुर का बॉर्डर नीचे का जो फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा था वो लगातार पूरा भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन अभी नीचे थोड़ा सा सन्नाटा सा पसरा है। जो कुछ किसान हैं जहाँ लंगर चला करते थे वो लंगर जो है अभी पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर, क्योंकि 24 घंटे ये लंगर चलते थे और ये सब चीज़ें यहाँ पर होती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो थोड़ा सा गुस्से में है। देर रात शाम जिस तरीके से राकेश टिकैत मीडिया के सामने आया, रोते हुए अपने जो दुख दर्द बयान किया कि किस तरीके से धोखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं और जाते हैं। और आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर फिलहाल ये जो बॉर्डर का है जहाँ पर टेंट लगे हुए थे वो सब टेंट पूरी तरीके से अभी यहाँ जो किसान हैं वो ऊपर पहुँचे हैं और दोनों तरफ से जो NH-24 का जो रास्ता है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी गाज़ीपुर बॉर्डर से, जिस तरीके से आज राकेश टिकैत सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 26 जनवरी को जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, सीधा आरोप किसानों पर लगाया गया कि जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे अब किसका हाथ है, क्योंकि किसान जो हैं वो यही कहते चले आ रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ और ये इस प्रशासन की जिम्मेदारी है सारी और प्रशासन की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन बहुत सारी तस्वीरें आई, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हों या किसानों की तरफ से हों, जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, जैसे जैसे जिस तरीके से वो वहाँ पर जो है पूरा जो तस्वीरें देखने को मिली थी, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके ये आंदोलन कुचलने की जो कोशिश की जा रही थी उस पर लेकर राकेश टिकैत हों या फिर दूसरे लोग हों, वो सभी लोग जो है इस बात को लेकर अड़े हैं कि वो आंदोलन तो ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से विरोध प्रदर्शन, यहाँ धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, जिस तरीके से भी हो, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। जो फ्लाईओवर है NH-24 का गाज़ीपुर डिपो के जो मंडी है गाज़ीपुर मंडी, उसके सामने जो ये रात के 12 बजे के आसपास सभी जो किसान होते थे वो जो है अपने अपने टेंटों में रहते थे। लेकिन अब इस टाइम टेंट पूरी तरीके से खाली है, सिर्फ बिस्तर आप देख रहे हैं, पूरे टेंट खाली हैं और सब हाईवे पे हैं इस वक्त। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, सरकार पर सीधे तौर पर आरोप था। तो ये कह सकते हैं कि इस बात को लेकर किसान खासे नाराज थे कि बदनाम करने की कोशिश मीडिया की तरफ से जो की गई। कुछ भाई लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग ये किसान से, ये कहाँ से हैं? अच्छा, स्टाफ। तो ये कह सकते हैं कि जो मेन NH-24 था जहाँ पर टेंट लगे हुए थे, जहाँ पर स्टेज बना था, उसके स्टेज का जो है तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये सारे किसान अपने टेंटों से, अपने उससे बाहर निकल के आए हैं और सब लोग जो मंच बना हुआ था उस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये किसान अब खुले आसमान के नीचे यहीं बिस्तर डाल के इस वक्त बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता और ना ही पीछे हटा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा कहा जा सकता है किसान अब ये मंच पर राकेश टिकैत इस वक्त है, आप देख रहे हैं।
भाई थोड़ा सा साइड में, भाई थोड़ा सा ये शांति बनाने की अपील इस वक्त राकेश टिकैत कर रहे हैं। आपको मैं सीधी तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ। और धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं इस वक्त। प्रेस के लोगों का है कि जिन्होंने ऐसे हालात में हमारा साथ दिया, और मेरी सभी से अपील है कि प्रेस के साथ में अपना जो संबंध है वो ठीक रखो। ठीक है, पब्लिक आने लग रही है और व्यवस्था करवा रहे हैं। जो पानी की व्यवस्था है, दूसरी चीजों की व्यवस्था है, उसको करवा रहे हैं। और शांति से ये आंदोलन शांति से चलेगा। आप बैठ के शांति से नहीं अपना कंबल लेकर निगाह रखो। अपील कर रहे हैं जो किसान साथी हैं अपने। भरने की जो कोशिश है उस वक्त किसानों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राकेश टिकैत इस वक्त नीचे आ रहे हैं, मंच पर है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं। ये असल में जब ये मंच शाम 5 बजे के बाद बंद कर दिया था, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें निकल कर सामने आई, उसके बाद से यहाँ रोड पर ही अब सारे किसान बैठ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहले तस्वीरें। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की मांग वो आप तक पहुँचे, तब तक पहुँचने। हाँ, जब लोग मांग नहीं मिला, जब लोग नहीं हटेंगे, अब जब होने का नंबर सरकार का है। हम लोगों को दुख था, सभी को दुख था, सभी किसान नेताओं को दुख था। जो 26 जनवरी में लाल किले पर हुआ है, गलत हुआ है। सब लोगों को दुख था, सब लोगों ने उसकी निंदा की है और सब लोगों ने कहा था भाई जिसने भी वो काम किया तुम फांसी पर लटकाओ, तुम सजा दो उन्हें। कौन रोक रहा? उसके चक्कर में, उन 5000 आदमियों के चक्कर में 20 लाख आदमियों को भूल गए, 10 लाख झंडे तिरंगा भूल गए, 4,95,000 ट्रैक्टर भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। इन्होंने जो आज किसानों का शोषण करने की सोची ना, किस वजह से? इस खाकी के ऊपर। ये खाकी वाले भी तो हमारे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस खाकी के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, इन्हें हमारे सामने बिठा रहे, इनको इनके साथ में लड़ो। ये क्यों लड़ेंगे भाई? योगी जी ने फरमान दे दिया, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कुछ योगी जी करते हैं वही फाइनल। तानाशाह हो गया। अच्छा, अभी पता लगा है कि कई सारे इलाकों से, मुजफ्फरनगर से, रामपुर से, बागपत से, उत्तर पश्चिम यूपी से लोग आ रहे हैं, ये पता लगा है अभी। हाँ, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। चौधरी साहब ने कैराना में कहा था उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेंगे। चौधरी साहब ने कहा था उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेंगे। आज इन्होंने उंगली दिखाई ना, अब टूटेगी। कैराना हराया था ना, कैराना हराया था। 2017 में ये जीत गए थे, 2019 में जीत गए थे, सब कुछ जीत गए थे भाई, सब कुछ। जो कुछ ये करते वही फाइनल। तानाशाह हो गए। जिताया किसने? जिताया भी जनता ने, जिताया भी आपने, हमने। उसी की तो सजा भुगत रहे, उसी का तो दुख है। अब थोड़ा सा इनको मैं चाहूंगा थोड़ा आप भी आगे आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाए, आगे और लोग जो बात को व्यक्त करें। मैं पहले सबसे पूरा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। मैं सबसे
पहले बड़ी बात, गांव जलालाबाद से सुमित चौधरी और हाथ पीछे कर लो। 270 आदमी आए अभी करंट में, जो ये माहौल बनाया हमने बनाया। जी जी, एक बात बताता हूँ मैं सभी किसान भाइयों क्षेत्रवासियों को, पूरी यूपी तो आप लोग जो आए हैं, आप लोग क्या यूपी पंजाब हरियाणा को और आसपास के राज्यों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग कोई किसान भाई प्रशासन से न डरे, ना कोई ऐसा मामला है यहाँ सिर्फ धरना चलेगा तो चलेगा, चलेगा प्रशासन हमारे साथ। जय किसान दो चीज है, हम में से है जवान भी और हम ही किसान हैं। अच्छा, आपने एक बात, हाँ मैं बताऊंगा इस बात को, ये और सरकार है, ये अंग्रेजों की नीति पर चल रही है कि फूट गेरो और राज करो, किसान में जवान में फूट गेर दो राज कर लो। क्यों कर लेंगे, हम में से तो जवान है, हम ही किसान हैं। अब तक हम ये सोच लेते, अब आगे एक मिनट, अब तक हमने सोच लेते मगर 3-4 दिन आंदोलन में रहेंगे, वापिस चले जाएंगे। अब जब वापिस जाने के नाम के नहीं आया कोई भी आदमी। तादाद आपकी और बढ़ रही है क्या? अरे वापिस तो 2 घंटे हमारे जवान आ रहे हैं, हमारे जवान केवल 2 घंटे। आप लोगों की बात हुई, बिजनौर, मेरठ, आप लोगों की बात हुई अगर कहाँ की बताऊँ, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से लोग नहीं आ रहे। कल को महापंचायत है मुजफ्फरनगर में, 1 लाख आदमी कूच करेगा। गाँव ऐलान हो रहा है, गाँव ऐलान हो रहे हैं। मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। जी, अब क्या है, अभी कहाँ से लोग चल के चले? हम लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरठ से लोग आ रहे हैं, बड़ौद से आ रहे हैं, बागपत से आ रहे हैं। अब तक हम सोचते थे, सबने कहा भाई जो 26 जनवरी पर हुआ हमारा भी हौसला टूट गया था, गलत हुआ भाई 26 जनवरी पे। लेकिन ये मानते हैं गलत हुआ है जो हुआ है वहाँ पे। सरकार ने क्या किया, वो जो 5,000 10,000 आदमी वहाँ पे गए, अरे भेजे किसने? जो अक्षरधाम वाला रूट हमारा तय था, 4 बैरिकेड अक्षरधाम तक लगा दिए। क्यों लगा दिए? ITO वाले रास्ते पे एक भी बैरिकेड नहीं है। दरोगा से मैंने पूछा, पुलिस वाले से, मगर साहब गाजीपुर लाल किले वाला रास्ता बता रहा, इधर को जाओ सीधे। या पुलिस वालों ने बताया आपको? एक उसको बाद में जाता, मैंने उससे पूछा, मगर गाजियाबाद के लिए, कहने लगे भाई साहब सामने से निकलो ना। दरोगा हमें लाल किले भेजता, आम आदमी बता रहा, कहने लगे भाई साहब गाजीपुर इधर से जाओगे, ये तो सामने लाल किला है। हमें क्यों भेजा लाल किले पे भाई? हम क्या करेंगे, लाल किला हमारे रूट में थोड़ी है। तुम यहाँ बैरिकेड क्यों लगा रहे तय रूट पे? क्यों लगा रहे हो तय रूट पे? भीतर एक भी बैरिकेड नहीं है। कहने लगे आ जाओ लाल किले पे आ जाओ। ड्रामा करने थे उन्हें। अब ड्रामे क्यों करने थे? वे 5,000 आदमी तो दिखाई दे रहे, ये 20 लाख आदमी नहीं दिखे। जो 20 लाख आदमी दिल्ली आया था, 5 लाख ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिए। वे 5,000 ट्रैक्टर दिख रहे जो वहाँ पे गए। वे 10 लाख तिरंगे नहीं दिखाई दिए। वे 200 झंडे दिख रहे, 2 झंडे दिखाई दे रहे। एक भी आदमी ने बदतमीजी करी क्या पिछले 65 दिनों में? अरे दिल्ली में जो उग्रवादी घुस गए थे, ये आतंकवादी घुस गए थे दिल्ली में, एक दिल्ली का आदमी बताओ तो मेरी लड़की छेड़ी, मेरी गाड़ी फोड़ी, मेरे लूट करी, एक आदमी बताओ ना। ये किसान थे, सरकार के जानबूझ के आदमी भेजे हुए थे जो लाल किले पर ड्रामा हुआ। किसी किसान को लाल किले पर किसकी गलती किसकी मान रहे हैं फिर? सरकार की, दिल्ली पुलिस की है। सीधा कह रहे आंदोलन के बदनाम होने का लाभ किसे मिलेगा? सरकार को मिलेगा। आंदोलन सरकार ने बदनाम किया है, अमित शाह जी लेंगे बड़ा एक्शन। जो एक्शन लेना था अब ले लियो एक्शन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी तो अब आया। अब तक तो हमने सोचे थे मगर 3 दिन के लिए रहेंगे, 4 दिन के लिए सहयोग कर आएंगे। अब वापिस जाने के लिए आए नहीं हम। अब कोई जो आ रहा ना वो वापिस जाने के लिए आ ही नहीं रहा। प्रशासन जो लगातार आप लोगों से हटने की बात कह रहा है, उस पर क्या कहें? प्रशासन तो वहाँ से गाड़ी हमारे पीछे भागी। गाड़ी पे हमारे पीछे चौधरी चरण सिंह जी लग रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी वाला स्टिकर लग रहा, गाड़ी वहाँ से पीछे दाबा। 100 नंबर पीछे रुक रहे थोड़े ही। किस के पीछे भगाओगे गाड़ी? कल को जब 2 लाख आदमी आ जाएगा उनके पीछे भगा लियो गाड़ी। भगाओ ना, तानाशाह सरकार होगी। जैन चौधरी ने कहा था कैराने के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है योगी जी, उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ देंगे। और आज किसान वही कह गए हाँ जागा। अब जब सरकार रोवेगी, चौधरी साहब की आंखों में आंसू थे, अब जब रोने का नंबर योगी और मोदी जी का आया।
जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज चौधरी राकेश टिकैत मीडिया के सामने आया और रोए और उसके बाद कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रुख थोड़ा सा अख्तियार किया पूरे आंदोलन बात में। कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? मेरा आपसे सीधा आग्रह है कि एक तो आप लोग खुद भी ये बात कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे। अभी टिकैत साहब ने भी बोला कि मैं अब बेहतर हूँ, तबीयत ठीक है, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, रात का वक्त हो गया, आराम करें, हमें कोई नहीं उखाड़ेगा, वो बोल के गए। अब जो मैं आज पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये फरहान नाम है मेरा, फरहान, तो मैं ये पूछना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, हमने आपसे सभ्यता से बात करी अब तक। मैं भी यही पूछ, नहीं बिल्कुल अच्छा, हाँ आप लोग, आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा? क्या कि शांति बनाए रखोगे नहीं बनाए रखोगे? नहीं, आप उल्टा समझ रहे हो। सुनिए, राजनीति देश का किसान सरदार वल्लभ देखिए इसलिए आगे आइए, इस देश का इनको आगे लाइए, आगे लाइए, इस देश का किसान इस देश का किसान इनको पीछे मत लेके जाइए, कोई बात नहीं, आप आगे आओ। इस देश का किसान ये किसान है जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप, जो टेंटों में हुआ करते थे वो अब पहुँच गए हैं बीच सड़क NH-24 पर। यहीं अपना गद्दा बिछाया, यहीं अपना चादर ओढ़ी, यहीं अपना ब्लैंकेट लिया और अब ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरे आर पार की लड़ाई के मूड में सरकार से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को लेकर बार बार कई सारी चीज़ें घूम रही थी, उसके बाद अब ये साफ होता तय नजर आ रहा है कि अब किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने कह सकते हैं कि वो कोशिश की है, उसके बाद से ही ये इन सब चीज़ों को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये कर रहे थे, ये कुछ और गुट आए हैं। देख रहे हैं आप कि अब जो धीरे धीरे यहाँ पर अब भीड़ बढ़ती जा रही है, जो किसान है वो चले आ रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, यहाँ आप तस्वीरें देखिए, ये सैकड़ों की संख्या में किसान अब यहाँ पहुँच चुके हैं और ज़्यादा जो किसान थे वो आ रहे हैं। ये किसान और किसान अब यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, सैकड़ों की संख्या में किसान। और अब गाजीपुर बॉर्डर, जैसे खबर मिली थी मुजफ्फरनगर, कैराना, रावलपुर, दूसरी तरफ हापुड़, पिलखुआ, यहाँ से सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर है वो अब जो है निकल चुके हैं गाजीपुर के लिए। किसानों की तरफ से अगर माने तो 2 से ढाई घंटे के अंदर वो लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल और बड़ी जो है खड़ी होने वाली है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने अपना रुख साफ किया है कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं किसान। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर अभी फिलहाल, ये मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब हजारों की संख्या में किसान जो है वो पूरी तरीके से अब सड़कों पर NH-24 हाईवे पे ऊपर आकर बैठ गया। अमूमन आम दिनों में जब प्रोटेस्ट चलता था तब ये किसान जो है अपने टेंटों में होते थे, वहाँ रात बिताते थे, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बना उसके बाद से ये किसान अब NH-24 पर आकर जमे हैं। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से ये आप देखिए, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, आप कभी देंगे ये तस्वीर आप देखिए इस तरीके से अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि किसान अब किसी तरीके से पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये क्योंकि लगातार अब राकेश टिकैत ने जिस तरीके से चौधरी राकेश टिकैत ने बयान दिया मीडिया में, उसके बाद जो किसान है वो पूरी तरीके से अब NH-24 पर फिलहाल आके बैठे हैं। और साहब अभी मेरे साथ इस वक्त प्रबल प्रताप हैं यहाँ पर। प्रबल से जानने को, प्रबल आप 10-15 दिन आपको हो गए, क्या लगता है 20 दिन के आसपास आपको हो गए। आप एक ऐसी पार्टी में थे
उसके बाद जिस तरीके से कहा जाता था किसान विरोधी हो गई, जो पार्टी हितैषी कहती थी, तो क्या लगता है कि किसानों का दर्द देखकर आपने फिर किसानों का साथ देने का फैसला किया? देखकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, इसलिए हम छोड़ के आए। तो आप तो उसी पार्टी में थे, बीजेपी में ही थे, फिर आपको क्या ऐसा लगा कि इस तरीके भाई से? साहब, ये जो तीन बिल्स बनाए हैं, ये तीन बिल्स बस अंबानी अडानी के लिए हैं। अंबानी अडानी की संपत्तियों को बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, और देश को उनकी संपदा पर कब्जा करने का ये बिल। किसानों की जमीन छीनने का, खेती किसानी छीनेगा, और महंगाई आने वाले समय में देश के मध्यम वर्ग को लपेटेगी। और लोगों के पास आज जिस तरीके के हालात बने, प्रबल मैं जानना चाहूंगा, आज जिस तरीके से हालात बने, क्या कहेंगे? क्या 26 तारीख का पूरा एक भाई आज जो हालात हम थोड़ा तेज बोले, हम हाँ। कानून की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हमने बात की यहाँ के प्रशासन और पुलिस के लोगों से, अभी बातचीत ही हो रही है। यहाँ पता चल रहा है कि नीचे इस पुल के नीचे भारतीय जनता पार्टी के कोई मौजूदा विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर वहाँ बैठे हुए बुजुर्ग किसानों को उंगलियां प्रेस करके गाली गलौज कर रहे हैं, अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं देख लेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और कानून से ऊपर हो गए हैं। यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वो बात कर रही है, कानूनी प्रक्रिया का हम आदर कर रहे हैं। ये कौन होते हैं? ये हमें बताएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से बड़े हो गए ये लोग। ये भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं क्या? किसान और गांव इस देश की भारतीय संस्कृति का वाहक है, और किसान का अपमान भारतीय संस्कृति का अपमान है, भारतीय दर्शन का अपमान है, और किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये हम अच्छा कह रहे हैं। प्रबल, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, वजह क्या, मतलब आपको लगा कि ये बिल वजह थी, अपने बीजेपी से छोड़ा किसानों के साथ आके खड़े, या और भी कोई वजह थी? नहीं, सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से हमको गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे परदादा आजाद हिंद फौज में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, एक कॉर्पोरेट अंग्रेजों के कॉर्पोरेट के आधिपत्य के खिलाफ थे, और हम इस अंबानी अडानी के आधिपत्य के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये देश की मौजूदा वर्तमान में आर्थिक आजादी की लड़ाई। तो सरकार तो इसके फायदे गिनाती है ये बिल के। सरकार फायदे गिनाएगी ना, जिन कॉर्पोरेट से उन्होंने पैसे लिए हैं पॉलिटिकल फंडिंग में, तो उनके लिए फायदे मास्टर्स तो वो है ना उनके। ये कहते थे भाई चौकीदार हूँ, हमें नहीं समझ में आता रहा, अब समझ में आ रहा है। ये चौकीदार अंबानी अडानी के हैं लोग, ये उनकी संपत्ति की चौकीदारी कर रहे हैं। ये लॉकडाउन पीरियड में भविष्य आपकी भी इनकम घटी, मेरी भी इनकम घटी, और जो कॉर्पोरेट घरानों में काम करने वाले नौजवान उनकी भी इनकम घटी। लेकिन इन्हीं दो लोगों की इनकम कितने गुना, कितने फोल्ड्स बढ़ी, ये भी तो सवाल है। सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल। इसका जवाब कौन देगा? कि दुनिया में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की संपत्ति घट रही है और इनकी संपत्ति अप हो रही है। और भारत की जितनी भी संपदा है, जो पिछले 70 सालों में भारत के तमाम लोगों ने, प्रधानमंत्रियों ने खड़ी की, लोगों ने खड़ी की। बीपीसीएल है, ये है, बीएसएनएल है, रेल है, एयरपोर्ट है, आपका पोर्ट्स है, सबको आप बेच के अंबानी अडानी को दे रहे हो। बीपीसीएल कैसे बेच सकते हो आप, जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है? कैसे आप बेच सकते हो भाई? ये डेयर कैसे कर रहे हैं? तो ये क्या प्राइवेटाइज करने का पूरा तरीके से भारत प्रोपेगेंडा के है? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग। They did not believe in the democracy. They did not believe in the political democracy. ये कोई बिल ला रहे हैं, उसपे कोई चर्चा नहीं करते। नो स्टैंडिंग कमिटीज है देयर, नो सेलेक्ट कमिटीज फॉर्म। क्यों? व्हाई? अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर कानून में प्रॉब्लम, सरकार, किसानों ने कहा क्या, ये 3 किसानों को आप वकील कर लीजिए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, और नए तरीके से हम आइए, हम कानून बनाते हैं। इसमें हम भी बैठेंगे, इकोनॉमिस्ट भी बैठेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे, और कॉर्पोरेट्स के वो भी बैठेंगे, और जस्टिस जुडिशरीज के जानकार बैठेंगे। तो क्या दिक्कत आ रही है? अब आप देखो, ये दबाव जितना दबा रहे हैं इस आंदोलन को, आप देखो जत्थेदार और आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि देखो लगातार अब भीड़ बढ़ रही है यहाँ लोग आ रहे पर, हैं। जिस और मैं तरीके भी से बता रहा हूं कि कुछ देर बाद, कुछ देर बाद आपको यहाँ पे दिन भर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। प्रबल, ये चीज जानना चाहूंगा आपसे कि क्या अभी कहाँ तक कॉल किया गया है, कितने लोग, और एक बुलावा, मतलब बुलावा हमारा ये है कि जितना भी ये आंदोलन जमीन से जुड़ा हुआ है, इस आंदोलन को जहां आप दबाओगे, ये आंदोलन उठ खड़ा होगा। ये मैं बता दे रहा हूँ सरकार को, और मौजूदा सरकार को मैं कह रहा हूँ कि इस किसान से अंग्रेज नहीं लड़ पाए, मुगल नहीं लड़ पाए, तो आप भी नहीं लड़ पाओगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन पिछले 66 दिन के आसपास का समय हो गया, शांतिपूर्वक चल रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जी, बिल्कुल। जिस तरीके से 26 जनवरी को दीप सिंधु नाम का भाजपा का एजेंट, मैं भाजपा का एजेंट बोल रहा हूँ, सन्नी देवल का वो
मीडिया एडवाइजर था और उसकी फोटोग्राफ सारे बड़े प्रोफाइल के मिनिस्टर्स के साथ है। वो कोई छोटा आदमी नहीं है और उसको एसेस किया जा रहा है, इजीली एसेस किया जा रहा है रेड फोर्ट पर। और रेड फोर्ट पर जाके वो तमाम दूसरे फ्लैग्स होस्ट कर रहा है वहाँ पे जाके वो, और उसको आज तक पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस को पकड़ नहीं रही है। वाई? FIR हुई है, उसमें भी नाम नहीं है दीप सिंधु का, क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस शांतिपूर्ण आंदोलन से, इस गांधीवादी आंदोलन से, इस अहिंसावादी आंदोलन से डर गई और उसने इसको डिस्क्रेडिट करने का पूरा प्लान बनाया। प्लान बनाकर किसानों को डिस्क्रेडिट और उनका मोरल गिराने की कोशिश कर रहे थे ये। बस एक अंबानी और अडानी के लिए अब तो देश में ये चर्चा होनी चाहिए कि ये सरकार अंबानी अडानी के लिए काम करेगी, देश की जनता के लिए काम करेगी। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कानून लाया गया, जिस तरीके से चीजें हुई, उसके बाद से लगातार सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार देश के जनता के द्वारा चुनी गई सरकार महज चंद लोगों के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए काम क्यों कर रही है। ये सीधा सवाल किसान भी अब उठा रहे हैं और आम जनता भी उठा रही है। तो सवाल साफ है, जवाब देने वाला शायद कोई नहीं है। रीजन उसके पीछे का यही है सबसे बड़ा कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी शांतिपूर्वक चल रहे विरोध प्रदर्शन को, किसानों के विरोध प्रदर्शन को सरकार क्या वाकई अपने दमन नीतियों के जरिए कुचलना चाहती है या उसका अपवगना कुछ और है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें गाजीपुर पर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सैकड़ों की संख्या में किसान लगातार और जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो भीड़ है वो बढ़ते हैं। अमूमन ये किसान आपको देखने को मिले, ये रात के समय जो होता था अपना विरोध प्रदर्शन ये टेंटों में करते थे, लेकिन अब ये खुले आसमान के नीचे जहां चारों तरफ जो कोहरे की धुंध परत छाई हुई है, लेकिन ये किसान अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए यहाँ खुले आसमान के नीचे 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? अमरोहा से हैं आप? अब कितने दिन से हो आपको? हो गए हमें 2 महीने हो गए भाई, पूरे में 2 महीने हो गए। तो आपको लगता नहीं 2 महीने जिस तरीके से हैं आप लोग, जैसे जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे उनको दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं? दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, हमें तो दिक्कत हो ही नहीं है, पर तो देख रहे हैं हमारी तो आत्माएं पूछ रही है कि भाई ये जो है भगवान के दिए जरा क्या क्या करेगा, करें क्या भाई, मजबूरियाँ हैं। मजबूरी है, साफ तौर पर है। आपसे कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? 76 साल। 76 साल की उम्र है आपकी। ये 76 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं या फिर अपने ज़्यादा बाहर इस तरीके से निकलते हैं, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में वो खुले आसमान के नीचे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये साफ है कि आने वाले दिन कहीं ना कहीं सरकार हो या फिर दूसरे राजनीतिक, उनके लिए कहीं ना कहीं सवालों का एक घेरा जरूर तैयार कर रहे हैं एक कड़े से। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि विपक्ष किसानों के साथ है, लेकिन फिलहाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से किसानों के समर्थन में उनके बीच फिलहाल नहीं पहुंची है। लेकिन हाँ, जुबानी जंग चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, उस पर जरूर जारी है। सिर्फ इस आग का सहारा और इस आग के सहारे किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। मंच पूरी तरीके से भरा हुआ है। चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त मंच के आसपास ही है, क्योंकि बताया जा रहा है तबीयत खराब हुई थी उनकी, और तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर की एक टीम आई है, एसएसपी गाजियाबाद और एडीएम आके मिला के उन्होंने आश्वासन दिया कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर थोड़ा संतुष्ट हुए, इस तरीके से कहा जा रहा था कि ये पूरा आंदोलन खत्म होने के कगार पे है, लेकिन फिलहाल अभी किसान किसी भी तरह से अब पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। बाखबर रह सके इन लोगों के लिए पीने के पानी के ये ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें साफ तौर पर। और जैसा कि मीडिया में खबर चल चुकी थी कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, वो तस्वीरें बदल चुकी हैं। किसानों में जो आक्रोश है, जो जोश है, वो अब माहौल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर है किसान, पूर्वी ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल को पूरा चेंज करने की कोशिश की गई थी वो पूरा बदल चुका है। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत उस चीज को लेकर कामयाब भी हुए हैं और साफ तौर पर एक भावनात्मक जो अपील एक तरीके से थी, उन्होंने साफ तौर पर जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर आत्महत्या कर लूंगा अगर ये बिल वापस नहीं हुआ, जिस तरीके से ऐसी चीज हुआ जाता है तो ये निकल कर आता है। इस वक्त देखिए आप गौरव टिकैत को देख रहे हैं। देखो जिस तरीके का आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी गई, हमारा राष्ट्रीय
हमारे सर देश को बड़ा देशभक्त है, हम अपना सम्मान करेंगे लोग। ये साफ तौर पर एक जोश भरने का काम जो राकेश टिकैत ने किया था उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं, अमूमन इतना जोश 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, जोश जरूर था, लेकिन जिस तरीके से अब जो युवा है पश्चिमांचल का वो टूट पड़ा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी तरीके से भी पीछे हटने का जो वो बिल्कुल नहीं होगा। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये मंच है, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर से इस वक्त। ये अब कहीं ना कहीं किसान अब पूरी तरीके से इसलिए हो गए थे बाबू की भाजपा के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। यहाँ भाजपा के विधायक भी आए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये पूरा करीब आधा किलोमीटर का जो एरिया है फ्लाईओवर का, ये पूरी इसी तरीके से यहाँ पर चल रहा है फिलहाल। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी इस तरीके से खास तौर पर किसानों के घर वापसी का कोई सवाल कहता ही नहीं। गिरफ्तार करो जी भाई क्या बोल रहे हैं? लाल किला को सारा कांड करा हुआ इसका, इसी का सब किया हुआ, गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तारी करो, सब इसी किया हुआ और किसानों को परेशान कर रही है। आपको लगता है कि इसने ये सोची समझी साजिश कर ये क्या है? साजिश है। ये दीप संधू की फोटो के साथ आया था, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं लाल किले पे जो भी कांड करेगा वो इसमें करवा, भाजपा में करवा, अपने आदमी भेज कर इसमें। उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं? लाल किले FIR हुई है लेकिन उसमें नाम नहीं है दीप संधू का। क्या वो बीजेपी का वीडियो लाल किले पर झंडा फहराता वीडियो नहीं देखी किसी ने? वो वीडियो झूठी है, वो सब झूठी है। क्यों भागा? ट्रैक्टर लगा, मोटरसाइकिल लगा। नहीं, सुनो मेरी बात। जब झंडा वहां से लाल किले तक हट गया, कोई बात नहीं, होगी। दीप सिंधु ने कोई कर दिया कांड, वो है सरकार का आदमी होगी। जब ट्रैक्टर पे झंडे थे ये वाले हमारे, तिरंगा मान सम्मान है हमारा, है देश का मान सम्मान है। जब ट्रैक्टर पर प्रशासन तोड़ गए, पाँव के नीचे कुचल रहा था, जब कहा थी प्रशासन, जब कहा थी सरकार। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिस के उस वीडियो को तो इग्नोर कर रही है, मीडिया भी इग्नोर कर रही है, और उस मीडिया को जो वो है वीडियो, हाँ तो उसे तो वायरल कर रही है। और जो प्रशासन ने तोड़े झंडे ट्रैक्टर पे नीचे गिर रखे, पाँव के नीचे कुचल रहे, उसे वायरल नहीं कर रही है। क्या तो मामला? साफ तौर पर जिस तरीके से देखिए यहाँ पर ये अब भीड़ थोड़ा सा बढ़ रही है, जिसका है कि अलग अलग जगहों से किसान अब जो है वो पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर। जिस तरीके से एक भावनात्मक अपील राकेश टिकैत ने की थी, उसके बाद का असर है कि 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान अब सीधा उधर योगी जी ने फरमान जारी कर दिया था कि सभी जगह से आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। कल की अगर बात करी जाए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी गाजीपुर से इस वक्त। यहाँ पर अभी फिलहाल जिस तरीके का माहौल है उससे साफ तौर पर यही लग रहा है
कि किसान अब किसी तरीके से भी पीछे हटने के मूड में फिलहाल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया, जिस तरीके से प्रशासन सामने आया, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि आप इसको खाली कर दीजिए, चाहे वो डीएम हो, डीएम की तरफ से आदेश आया गाजीपुर में, और उसके बाद फिर यहाँ कहा गया कि आपको जल्द से जल्द ये वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको तैनात किया गया, और चारों तरफ से गाजीपुर बॉर्डर का जो एरिया है उसको कवर अप किया गया। और अभी भी तकरीबन कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस फोर्स कम जरूरी है, लेकिन यहाँ से पुलिस फोर्स कोई कम नहीं हुई है। यूपी की जो पुलिस है वो भी मौजूद है और दिल्ली पुलिस भी अपने साइड पे है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो यूपी के बड़े अधिकारी हो, एसपी एसएसपी हो, सब लोग यहाँ पर हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों का पूरा आंदोलन खत्म करने की जो कवायद थी वो फिलहाल सरकार की तरफ से विफल होती नजर आ रही है। वो इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आपको कुछ ही घंटों का समय दिया जाता है और आप अपना जो कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन है वो खत्म कर दें। तो ये पूर्व सैनिक है जो तिरंगा लेकर इस वक्त खड़े हुए हैं, सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिख समुदाय से जो लोग हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर दिशा तो गाजीपुर की ओर लोग निकल पे। निशान साहब किसानों का झंडा और साथ में तिरंगा, ये दोनों झंडे साथ ही साथ बुलंद किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी जो जोश है वो फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक हैं जो झंडा ये आप देखेंगे यहाँ पर सामान अब इन लोगों के लिए लेके आया जा रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, उन सब चीज़ों उनको लेकर जो यहाँ पर गाड़ियों में भर भर के अब लाया जा रहा है। उनको यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये ये पानी है, कंबल है और दूसरे सामान है जो यहाँ पर ये साफ तौर पर है कि जिस तरीके से यहाँ पर किसान दो विकटा डिगन दे नाल ही अब आपको दूसरी तरह की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर पुलिस, जो यूपी पुलिस है वो पूरे अमले के साथ मौजूद है। ये आप थोड़ा सा आगे देखेंगे लाइट जलती हुई रोड के दूसरी साइड। ये आप देखेंगे जो सारी गाड़ियां हैं पुलिस की और पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त रोड के दूसरी साइड मौजूद है अभी। ये पूरा NH-24 है जो फिलहाल पूरी तरीके से आने जाने वाला रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। तो ये आप देखेंगे, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देखिए रोड के दूसरी साइड पे पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। सैकड़ों की संख्या में यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं। ये फ्लाईओवर के नीचे पूरा पुलिस खड़ी है।
और जितने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। तो ये NH-24 है जो सब पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है इस हाईवे पे। रात के समय में अमूमन इस रोड पे काफ़ी संख्या में गाड़ियां होती थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जिस तरीके से पूरी तरीके से ये रोड बंद किया गया उसमें साफ तौर पर है कि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए मैं इन तस्वीरों को रोकूंगा, थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होता हूँ।